नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे खट्टी तीखी चटपटी सी आम की अचार। अचार को बनाने के लिए सबसे पहले आम ले लेंगे। जब आप आम मार्केट से लीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आम सड़े गले और दाग धब्बे वाली नहीं हो, बिल्कुल ताजी और फ्रेश आम हो। आम के पीस को इस तरह से काट लेंगे, या तो आप मार्केट से कटा लीजिए या खुद काट सकती हैं तो काट लीजिएगा। और आम के पीस को आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकती हैं। तो मैं तो इस आम को मार्केट से कटवा कर लाई हूँ। जब आम कट जाएगी उसके बाद आप आम के देखिए, आम के ये बीज हैं तो इस बीज को भी हटा देंगे। यानी कुल मिलाकर के आम को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। देखिए ये पपड़ी है, ये देखिए निकल जाएगी। ऐसे सारे आम को साफ कर लेना है। जब आम को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे उसके बाद इसमें पानी डाल करके आम को अच्छी तरह से धो लेंगे। दो तीन पानी से आम को अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये देखिए सारे आम को साफ करके अच्छी तरह से धो लिए हैं। इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में फैला करके सुखा लेंगे। अगर आप इसे धूप में नहीं सुखाना चाहती हैं तो रूम में ही फैन के नीचे 4 से 5 घंटा सुखा लीजिएगा, जिससे इसके पानी सूख जाएंगे। आम को मैं 2 घंटे धूप में सुखा ली हूँ। अब आम सूख गई है तो चलिए अब इसमें हल्दी और नमक लगाते हैं। नमक लगाने के लिए आप प्लास्टिक या शीशा का कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, पर स्टील या एल्युमिनियम नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके बर्तन खराब हो जाएंगे। क्योंकि ये अचार को बनाने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे और 3 से 4 दिन इसे नमक और हल्दी के पानी में घुलाना है। अगर आपके कम आम होंगे तो आपके छोटे बर्तन में भी बन जाएंगे। मैं इसे 5 केजी आम में बना रही हूँ, इसलिए मुझे इतने बड़े डब्बे लेने पड़ रहे हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक करीब मैं 1.5 कप लूँगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और आधी कप इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी भी आपकी कितनी लगेगी वो अचार की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। इन सभी को डाल करके मिला लेंगे। अब अचार में हल्दी और नमक डाल दिए हैं। अब आप कोई भी साफ सुथरा सूती का कपड़ा ले लीजिएगा। कपड़े से तरह से अचार को बांध देंगे, जिससे अचार में धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी। अचार को 2 से 3 दिन के लिए धूप लगा लेंगे, जब तक आम सॉफ्ट नहीं पड़ती है। तो अब मैं इसे 2-3 दिन के लिए धूप लगा करके आपसे मिलूंगी। तो देखिए मैं इसे पूरे 3 दिन नमक और हल्दी के पानी में घुला ली हूँ। और देखिए इसके पानी इस तरह से साइड में भी है। देखिए ये देखिए पानी इस तरह से, ये साइड में इस तरह। ये आम के पानी है, नमक डालने के बाद आम में से जो निकली है। और देखिए आम के कलर भी इस तरह से है। देखिए इस तरह से इसे दाबिएगा ना तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। देखिए तो आपको भी इस तरह से घुला लेना है। जब 3 दिन आम को हल्दी और नमक के पानी में घुला लेंगे उसके बाद अब इसे अलग कर लेंगे इस पानी से। तो ये देखिए आम को नमक और हल्दी वाले पानी से अलग कर लिए हैं। तो अब इसे 2 घंटे के लिए अच्छी धूप में फैला करके सुखा लेंगे। आम अचार के लिए सूख रही है, तब तक चलिए इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा और गैस के फ्लेम को लो कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले 20 से 25 ग्राम लाल मिर्ची डालेंगे। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकती हैं। इसी के साथ 7-8 काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये तीखी नहीं होती है, पर इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्ची खड़ी ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकती हैं। अब इसे थोड़ी देर गर्म कर लेते हैं। तो देखिए मिर्ची थोड़ी सी भून गई है। 7 से 8 चम्मच धनिया। ये खरा धनिया है, धनिया के बीज है। धनिया के साथ मिर्ची को थोड़ी देर भून लेते हैं। जब धनिया को 1 मिनट भून लेंगे उसके बाद इसी में 100 ग्राम जीरा डाल के इसे मिला लेते हैं। जीरा और धनिया और मिर्ची को थोड़ी देर भून लेना है। देखिए अब मसाले भून गई है। देखिए ऐसे भूनी है। जब मसाले 2 से 3 मिनट भून जाएगी तो इसे निकाल लीजिएगा। मसाले को जलाइएगा नहीं। तो इसे निकाल लेते हैं। सरसों के दाने डालेंगे। इसे भी चटकने तक भून लेंगे थोड़ी देर। तो देखिए सरसों में भी अब चटकने की आवाज आने लगी है। सरसों के दाने भी भून गई है, ये भी चटकने लगी है। तो इसे भी निकाल ले। 4 से 5 चम्मच काली मिर्च के दाने, 10 से 15 लौंग, 5 चम्मच मेथी दाना थोड़ी सी मिला लेते हैं। 250 ग्राम सौंफ डाल देंगे। सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि सौंफ थोड़ी मीठी होती है ना और सारे मसाले थोड़े कड़वे होते हैं, तो इस टेस्ट को बैलेंस करती है। तो अब सौंफ मेथी इन सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देखिए अब ये भी मसाले भून गई है। बस मसाले गर्म हो जाएगी और मसालों का कलर हल्का चेंज हो जाएगा, बस उतना ही देर भूनिएगा। इसे निकाल लेते हैं। अब अंत में इसमें जैसे ये कुछ मसाले हैं, खड़े मसाले, बड़ी चम्मच से 1 चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच कलौंजी,
और 1 चम्मच जीरा। आप चाहे तो इसमें सरसों भी डाल सकती हैं। तो इन मसालों को इसमें डाल करके मसालों को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब ये 5 फोरन भून गई है तो इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए अब ये सारे मसाले भून गई है। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और इस 5 फोरन को भी पहले ठंडा होने देते हैं। देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें ये मसाले डाल देंगे। एक बार में जितनी मसाले आएगी उतनी ही पीसिएगा, फिर दोबारा पीस लेंगे। तो अब इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो देखिए ये मसाले पिस गई है। मसालों का टेक्सचर इस तरह से है। आपको भी मसाले इसी तरह से पीस लेना है। तो अब इसे साइड रखते हैं कि 3 घंटे के बाद पानी से अलग करने के बाद धूप लगाने पे देखिए अचार ऐसी हो गई है। देखिए इसे मैं तोड़कर भी दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से है। तो अब इसमें मसाले लगा लेंगे। मसाले के लिए मेरी ये बर्तन छोटी पड़ रही है तो एक बड़ा सा बर्तन लीजिएगा। खास करके आप प्लास्टिक का या तो शीशे का बर्तन लीजिएगा। स्टील का भी नहीं लीजिएगा क्योंकि इसमें अचार कुछ दिन रहेगी ना तो स्टील के बर्तन खराब हो जाएंगे। तो ये जो मसाले पीसे नहीं थे हम लोगों ने, तो इस मसाले को डाल देंगे। सारे मसाले डाल देंगे। अगर आपको मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी तो आप मसाले को कम कर लीजिएगा। बड़े बर्तन में लेने से क्या होगा कि अचार आपको मिलाने में बनेगी। तो इसे भी मिला लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर कम ही डालिएगा, पहले भी डालें, बस थोड़ी सी अभी मसालों के कलर आने के लिए ही डालेंगे। उसके बाद इसमें ये जो 5 फोरन भूजे थे ना, तो ये 5 फोरन डाल देंगे। 2 चम्मच काला नमक डालने से अचार बहुत चटपटी बनेगी। हींग भी करीब मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये नॉर्मल नमक लेकिन थोड़ी सी कम ही डालिएगा। अभी बाद में फिर टेस्ट करके देख लीजिएगा, कम लगेगी तो डालिएगा क्योंकि अचार में भी पहले भी हम लोगों ने नमक डाला है आम में। और इसमें 2 लीटर सरसों का तेल डाल देंगे। पहले 1 लीटर डाल करके मिला लीजिएगा, फिर आपको लगेगा कि कम है तो आप फिर डालिएगा। तो अब इसे मिला लेते हैं। तेल डाल करके मिला लिए। अब अचार को अच्छी तरह से मिला लिए हैं और जैसे जैसे मसाले फूलेंगे तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम जाएगी। अब इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा बांध करके 2 से 3 दिन के लिए धूप लगा लेंगे। तो अब 2-3 दिन के बाद मिलते हैं। ये देखिए पूरे 3 दिन धूप दिखाने के बाद मेरी अचार ऐसी बनी है। देखिए अचार ऐसी है, पूरी अचार अच्छी तरह से गल गई है। इसे मैं आपको किसी छोटे बर्तन में भी डालकर दिखा दूंगी। एक एक पीस बहुत ही अच्छी तरह से गली और पकी हुई है। देखिए ये अचार ऐसी है। देखिए बिल्कुल इस तरह से पक गई है। और ये अचार अगर आप अच्छी तरह से बनाइएगा तो आपके सालों साल खराब नहीं होने वाली है। और चलिए अब इसे स्टोर कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एक शीशे का जार ले लीजिएगा। जार को गर्म पानी में धो लीजिएगा और 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी धूप में इसे सुखा लीजिएगा। शीशे के जार में बिल्कुल पानी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी पानी रहेगी तो आपके अचार खराब हो जाएंगे। उसके बाद इस अचार को इस जार में डाल लेंगे। तो देखिए अचार को अब शीशे के जार में डाल लिए हैं। 3 से 4 दिन के लिए धूप लगा लीजिएगा तो आपके अचार सालों साल खराब नहीं होंगे। तो एक बार आप भी इस तरह से इस अचार को ज़रूर बनाएं और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।